साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ब्रेन की न्यूज में। और आज हम बात करने वाले हैं भारतीय शिक्षा नीति पर, भारतीय शिक्षा पद्धति पर। जैसा कि आपको पता है, भारत में कई सारी शिक्षा नीति अभी मान लीजिए शिक्षा में सुधार हुए हैं और शिक्षा नीति लागू हुई है। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ उठता है कि ऐसे देश में जहाँ पर कोई नियम, आप कह सकते हैं कोई नियम सही से सुचारू रूप से नहीं चल पाता है, वहाँ क्या बड़ी शिक्षा नीति लागू हो सकती है? ये देखते हैं आगे जाकर क्या इसका विषय बनेगा, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन इतना जरूर है, कोई भी कुछ चीज़ें लागू होती हैं तो एक गरीब परिवार का जो बच्चा है उसको कोई भी सुविधा नहीं मिलने वाली है। ये तो हम बिल्कुल पक्का कहेंगे, इस चीज़ पर बिल्कुल श्योरिटी से कहेंगे। तो जैसा कि हमने अपनी सर्वे में एक पता किया कि जो गरीब का बच्चा है, जो किसी प्राइमरी स्कूल में या किसी छोटे प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाता है, उसके लिए आज कोई शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। शिक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं है? क्योंकि न तो जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उनके टीचर्स, न तो बच्चों से कोई कांटेक्ट है उनका कि उनको बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो ये काफ़ी एक चिंता का विषय है। जो बच्चे सरकारी स्कूलों में, कह रहा हूँ कि आप कह सकते हो कि नर्सरी से लेके जो आंगनबाड़ी में बच्चे जाते हैं, वहाँ से लेके आप 12वीं क्लास तक के बच्चे का ले लीजिए, कोई भी व्यवस्था नहीं है, न तो गवर्नमेंट की तरफ से न स्कूलों की तरफ से। क्यों नहीं है? इसका विचार गवर्नमेंट को करना चाहिए, इसका विचार शिक्षा मंत्रियों को करना चाहिए। ये विचार करने का जो वो है वो हमारा नहीं है। कोरोना मान लीजिए है, बीमारी सभी क्षेत्रों के लिए है, लेकिन सभी क्षेत्र सुचारू रूप से खुल चुके हैं। लेकिन जहाँ जैसे आप कह सकते हैं कि अब बच्चों को कुछ दिन बाद एग्जाम है, कोई तैयारी नहीं है, कोई पढ़ाई नहीं है। अब एक अमीर का बच्चा तो अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है भाई, तो ऑनलाइन क्लासेस, क्योंकि उसके पास अफोर्ड कर सकता है वो फ़ोन को, लैपटॉप को। लेकिन क्या एक गरीब का बच्चा पढ़ सकता है क्या? बड़ा सवाल उठता है भाइयों। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठता है कि क्या गरीब का बच्चा पढ़ पाएगा अगर ऐसे ही सिस्टम चलता रहा तो इसके लिए सरकार को कोई ना कोई डिसीजन जरूर लेना चाहिए कि जिससे सभी बच्चों को कुछ ना कुछ तो मटेरियल मिलता रहे पढ़ाई का। आप समझ रहे हैं, छोटे बच्चों को कोई व्यवस्था नहीं है पढ़ाई की, कोई स्टडी का कोई व्यवस्था नहीं है। न तो स्कूल वाले जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं, न तो वो उन बच्चों से संपर्क करते हैं, और न ही सरकार की तरफ से ऐसी कोई सुविधा उन बच्चों के लिए बनाई जा रही है कि जिससे वो बच्चे अपने घर बैठ के आराम से पढ़ाई कर सकें। न तो उनको बुक्स अवेलेबल कराई गई हैं, न कोई चीज़ अवेलेबल कराई गई है, और सेशन स्टार्ट हो चुका है। और आप कह सकते हैं कि एक बड़ी चिंता का विषय है ये। आप मतलब भारतीय जो आपके एक गरीब वर्ग है, जो मध्यम वर्ग है, कि वो अपने बच्चों को किस तरीके से शिक्षा प्रदान कराए इस समय में। तो सरकार को इस पर डिसीजन जरूर लेना चाहिए। और हम तो कहेंगे कि सरकार का ये बहुत बड़ा फेलियर है। अगर इस तरीके से कार्य हो रहा है तो एक बहुत बड़ा फेलियर है कि आप एक मतलब शिक्षा पर आप फोकस ही नहीं कर रहे हैं बिल्कुल ही। कोई जवाब, न कोई सवाल है, न कुछ है कि क्या होना चाहिए शिक्षा में, बच्चों के लिए क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। सारी गवर्नमेंट जॉबों के एग्जाम रोक दिए गए हैं, सब कुछ रोक दिया गया है भाई। इतना बड़ा चलो वायरस जब 5 मरीज थे, देश में लॉकडाउन हुआ, देश को कई दिनों तक बंद रखा गया, लेकिन अब लाखों मरीज हो गए, दिन पे दिन 50 से 1 से 2 लाख मरीज बढ़ रहे हैं। उस समय आप कह सकते हैं कि और तो सारी चीज़ें सुचारू रूप से चल रही हैं, लेकिन स्टूडेंट के लिए कोई सुविधा नहीं है। स्टूडेंट के लिए कोई क्या, अब शिक्षा बंद हो जाएगी भारत में, इससे क्या मतलब निकाला जाए? क्या अब गरीब का बच्चा नहीं पढ़ेगा? सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। सरकार को टाइट करना चाहिए अपनी सभी इंस्टीट्यूट को, सभी व्यवस्थाओं को, और सभी स्कूलों को। छोटे छोटे जो स्कूल हैं, जो प्रत्येक गांव में या प्रत्येक शहर में प्राइमरी स्तर के स्कूल हैं, वहाँ के अध्यापक को टाइट करना चाहिए कि आप कुछ ऐसी व्यवस्थाएं करो जिससे उन बच्चों को एजुकेशन मिले। हम ये नहीं कहते आप स्कूल खोलिए, स्कूल अगर आप नहीं खोल सकते हैं कोरोना की वजह से, हम भी समझते हैं, लेकिन कोई व्यवस्था तो हो उन बच्चों के पढ़ने के लिए, या तो उनको स्कूल से टचिंग में रखा जाए, कोई ना कोई व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। तो भाई अब हम सरकार नहीं है, हम तो सिर्फ अपनी बात रख सकते हैं। बाकी जो भी फैसला लेगा गवर्नमेंट लेगा। आप हमारी वीडियो को शेयर कीजिए और उन बच्चों के लिए एक आवाज़ बनिए जो बच्चे वास्तविक घर पे बैठे हुए हैं। 27 से 28 करोड़ बच्चे घर में बैठे हुए भाइयों, जिनको कोई पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है इन इंडिया। तो भाई बड़ा सोचने का विषय है। एक तो वैसे भी गरीब वर्ग पढ़ नहीं पा रहा है, बेचारा कुछ कर नहीं पा रहा है, और ऐसी व्यवस्थाएं होंगी तो बिल्कुल ही बर्बाद हो जाएगा। तो प्लीज़ ध्यान दीजिए।